कैसे हैं ध्रुव जी, बोलिए। हाय जितन जी, गुड मॉर्निंग। मेरी हाँ, आवाज़ आ आवाज आ रही रहा है? है मेरा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बोलिए। मैं मैं तो देखता रहता हूँ आपका लिंक्डइन में, जैसे बहुत पोस्ट करते रहते हैं, अच्छा लगता है। बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं आप। और और बताइए सर, बताइए। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है, ठीक है। बढ़िया है। हम्म। तो ये आपका जो अभी प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, पहले तो मैं देखता था वो गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट करा रहे हैं वो प्लेसमेंट के हिसाब से। और अभी मैंने देखा कि एक अच्छा प्रोग्राम आपने लॉन्च किया है कि पे आफ्टर जॉब बोल के, डिग्री का। राइट राइट। तो मतलब क्या है, मतलब पहले ही जो बंदा जा रहा है उसको जॉब में अगर रिक्रूट करके उसके बाद उसको कोर्स भी दे रहे हैं, राइट? तो ये जो जी, कोर्स कर रहे हैं, ये कोई ऑनलाइन कोर्सेस है, डिस्टेंस कोर्स है, क्या कोर्स है? ये मैं थोड़ा जानना चाहता था। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे कि अगर हम नेट ऐप्स की बारे में बात करें, हालांकि हमने ऑलरेडी टेलीफोन पे डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम्म। हम्म। रफली टू अंडरस्टैंड, जब हम नेटऐप्स के बारे में बात करते हैं, नेटऐप्स ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया सिंस 2007-8 से, हम्म। 2007-8 से लेकर के 19 तक हम लोग थ्रेड इंडिया ग्रुप के नाम से थे। हम्म। और जहाँ पे हमारा मेन बिजनेस एरिया था रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, मार्केटिंग हम्म। रिसर्च, मैन पावर कंसल्टिंग, हम्म। देन कॉरपोरेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम्म। बट मेजर जो बिजनेस एरिया था वो अपना एचआर कंसल्टिंग बिजनेस था। हम्म। और बाद में हमने एनालिसिस किया कि नहीं, हमें उन पर फोकस करने की ज़रूरत है, हम्म। ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है हम्म। जो किसी कारणवश समाज में छूट गए हैं। हम्म। हम्म। क्योंकि अगर हम उनको ट्रैक पे नहीं लाएंगे, हम्म। उनको हम इंगेज नहीं करेंगे, तो सोसाइटी में जो क्राइम का ग्राफ है वो भी बढ़ेगा, हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है वो भी बढ़ेगा, हम्म। और जो फाइनेंशियल चैलेंजेज है, हम्म। लेकिन इन सब प्रॉब्लम को एड्रेस करना, कहना तो आसान है, हम्म। लेकिन सोसाइटल प्रॉब्लम को एड्रेस करना कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्राइम का ग्राफ डाउन हो, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ डाउन हो, हम्म। सोसाइटी में जो यूथ की इंगेजमेंट है वो बढ़े, हम्म। साथ ही साथ अधिक से अधिक यूथ इंगेज हों। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए अगर आपने इस बार का बजट देखा होगा, हम्म। तो अपनी फिनांस मिनिस्टर में निर्मला सीतारमन जी ने 1.42 लाख करोड़ का बिजनेस सिर्फ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया। हम्म। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूथ्स को हम्म। इंडस्ट्री लिंक्ड प्रोग्राम में इंड्यूस किया जाए। हम्म। क्योंकि अगर हम्म। कॉलेजेस में आज की डेट में क्या है कि 90% ज़्यादा थियोरेटिकल है, हम्म। बोरिंग क्लासेस, सभी स्टूडेंट को एक ही तराजू में तौला जा रहा है। हम्म। अब जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको, जिनको आईएएस पीसीएस या गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है या कुछ और करना है, उनके लिए तो ठीक है। हम्म। अब जो स्टूडेंट उस कैटेगरी का नहीं है, अगर आप उसको भी वही चीज़ पढ़ा रहे हो, हम्म। तो अब एक कैंडिडेट ने अज्यूम करिए कि उसने इंजीनियरिंग में नाम लिखाया, हम्म। और जो कि एवरेज कैंडिडेट है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, और उसका अज्यूम करिए कि सिर्फ बंगाली जानता है, अब उसने दिल्ली में नाम लिखा लिया, हम्म। तो वो हम्म। कैंडिडेट ऐसा नहीं कि एकेडमिकली पुअर है, बट उसका जो एनवायरनमेंट है वो उसको सूट नहीं करने के कारण वो पता चलता है कि पहले ही सेमेस्टर में उसको जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ गया, तो उसके कारण वो बैकलॉग हो रहा है, फेल हो रहा है। इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट्स, फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको पता है कि एजुकेशन आज के डेट में बिजनेस हो चुका है। हम्म। तो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स को लाखों रुपए तक क्या बोलते हैं, लोन वगैरह गिरवी, जमीन गिरवी रखने पड़ते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को हमने देखा कि ये अच्छा, इतना ही नहीं, अगर कॉलेज चलो फीस ले रहे हैं, एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप बच्चे को 10,000 रुपये का जॉब तो दे दो। हम्म।
आपके यहाँ 4 कॉलेज का 4 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का, आपने उसका बिग एडवर्टाइजमेंट तो कर दिया। लेकिन क्या ये सच्चाई है कि जो 100 बच्चे हैं, तो क्या उनमें से सभी का आपने प्लेसमेंट दिया? आपने बच्चे से 10 लाख रुपए फीस लिया ना, 4 लाख 10 लाख रुपए। तो क्या वो लड़का इतना खराब है कि उसको 10,000 रुपए की जॉब आप प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हो? अच्छा, उसके बहुत सारे और भी कारण है कि उसमें कैंडिडेट की भी कमी है, पेरेंट्स की भी कमी है कि वो काउंसलिंग नहीं, अपने बच्चों का काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक मिथ है कि काउंसलर या डॉक्टर के पास लोग तभी जाते हैं जब वो बेड रेस्ट हो जाते हैं। तो हमने डिसीजन लिया कि हमें कुछ एक ऐसा मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत है जिसमें जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पहले पेरेंट्स की, इसमें वो लाखों रुपए और लोन के चक्कर में फंस रहे हैं, उनको बिग बिग एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है कि आइए एजुकेशन लोन तुरंत मिल जाएगा, उसके बाद बच्चे का एक बार बैकलॉग लग गया फिर जॉब नहीं मिलता, फिर यहाँ तक कि उनको घर तक बेचना पड़ जाता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मेरे पास ऑप्शन हुआ कि हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करेंगे कि उसमें कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जाए। दूसरा, अगर कॉलेजेज प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम डायरेक्टली कंपनी को बोलेंगे, भाई देखो मैं रॉ डाटा दे रहा हूँ आपको, और आपको जैसा इसको मोल्ड करना है अपने डिपार्टमेंट के अनुसार यू मोल्ड इट। आपको इंजीनियरिंग के लायक अच्छा लगता है कि इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करिए, एचआर में अच्छा लगता है तो एचआर में, लॉजिस्टिक में तो लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में लॉजिस्टिक। हमें आप इसको, ये अभी रॉ डाटा है, इसको आप जैसा चाहोगे वैसा मोल्ड कर सकते हो। जैसे कच्चा शीशा है और हार्ड हो गया तो उसको मोल्ड करना बहुत, वो फिर टूट ही जाएगा। तो आज के डेट में इस तरह से हम जो कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसको सॉर्ट आउट। सेकंड ये है कि देखिए, हम जब कैंडिडेट का हमने तीसरा हमने डिस्कशन किया कि काउंसलिंग लोग नहीं कराते, तो हमने डिसीजन लिया कि काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को स्किल होल्डर बनाने की ज़रूरत है। अब उनको मोटिवेट करेंगे, देखिए जी, आप डिग्री होल्डर नहीं बल्कि स्किल होल्डर बनिए। एक ही सर्टिफिकेट लीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि 12th के बाद बीए, एमए, बीएड, बीटीसी, एलएलबी, एमफिल, पीएचडी, ट्रिपल सी, बीटीसी, पीजीडीसी, ये सब करने से आपको जॉब नहीं मिलेगा। एक ही सर्टिफिकेट लीजिए, इवन एक आईटीआई भी लेते हो लेकिन उसको आप रियली में नॉलेज के साथ लीजिए, वो आपको जॉब दे देगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चे, उनके पास पैसे नहीं हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास के हैं या बीपीएल कैटेगरी, उनके पास भी पैसे नहीं। तो हमने डिसीजन लिया कि हम इंडस्ट्री और प्रोडक्टी उनको बोलेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल करेंगे, जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इन बच्चों को पढ़ने का मौका दीजिए, नहीं तो ये क्या करेंगे, एक तो ऑलरेडी गरीब हैं, और अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो फिर एक लेबर बन के रह जाएंगे। तो आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिर मत करिएगा कि क्राइम का ग्राफ क्यों अप हो रहा है, राइट। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ है, तो हमने इंडस्ट्री कोलैबोरेशन आज के डेट में 9,300 कंपनी के साथ हम वर्क कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, और 800 के आसपास यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक पार्टनर्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। और हम उन्हीं एकेडमिक पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं जो हमारे टर्म्स और कंडीशंस पे बच्चों को इवनिंग क्लास देने के लिए रेडी हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल क्लास के लिए अगर आप कॉलेज बुलाते हो तो ये फेयर नहीं है आज की 5G टेक्नोलॉजी में। थ्योरेटिकल क्लास देना है, आप ऑनलाइन दीजिए, वीकेंड दीजिए, वीक में 3 दिन दीजिए, क्योंकि हम उस बच्चों को पिकअप नहीं कर रहे हैं जो टैलेंटेड है, हम उस बच्चों को पिकअप कर रहे हैं जो पढ़ने में कमज़ोर है, फेल हो गया है, बैकलॉग लगा। तो उसके लिए उतना ही थ्योरेटिकल नॉलेज दीजिए जितना उसके काम के लिए ज़रूरत हो, राइट, जितना उसके प्रमोशन में काम आ जाए, दैट्स इट। उसको 50 सब्जेक्ट बना करके आप सोचते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट करके निकलता है या एमबीए करके निकलता है, उससे आप पूछे कि आपके टॉप 2 सब्जेक्ट्स का नाम बता दीजिए। ध्रुव जी, मैं इसमें एक बार बीच में बोलता हूँ, थोड़ा टाइम मेरा शॉर्ट है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं, मतलब कैसे करा रहे हैं, कैसा फाइनेंशियल है। I'll finish on time, don't worry. हाँ। I'll finish within time because at least half an hour I need it. So within 11 हाँ। before 11:30 I'll finish it. Don't worry. Even I have the meeting. नहीं, आज थोड़ा मेरा एक इमरजेंसी है, मेडिकल इशू है, तो इसलिए मैं थोड़ा ये कर रहा हूँ, Okay. जितना जल्दी होगा।
तो नाउ द थिंग इज़ कि हमें इस सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया कि हम डायरेक्टली कैंडिडेट को कॉलेज कैंपस के माध्यम से, डायरेक्ट जॉब फेयर के माध्यम से, और पंचायत टू पंचायत, विलेज टू विलेज जा हम्म, करके, और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जो भी ग्राम प्रधान है उनसे मिल करके हम डायरेक्टली मास काउंसलिंग करें और उनको बोले कि आप आइए, हम आपको जॉब देंगे। लेकिन मेरा कंडीशन सिर्फ इतना है कि आप पढ़ाई को डिसकंटिन्यू मत करिए, आप पढ़ाई करिए। लेकिन पढ़ाई वो हम्म, करिए जिसकी जिस डिपार्टमेंट में आप काम करें उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड पढ़ाई करिए। हम्म, तो इस तरह से वो कैंडिडेट काम करेगा, जो सैलरी मिलेगी उसी सैलरी से अपना फीस भरेगा। हम्म, और बाकी हम्म, जो कंपनी का बेनिफिट है, फूड, ट्रांसपोर्ट, पीएफ, ईएसआई, और जो भी 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप नेट है उस कंपनी भी देता है आगे कि अगर अब्रॉड करना चाहता है या एमटेक एमबीए करना चाहता है तो वो भी हम्म, बेनिफिट हम देते हैं। प्लस फ्री फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सभी हम देते हैं। तो वो इसीलिए करें कि पढ़ाई के साथ जॉब करें। अच्छा, दूसरा इसका एक मकसद और है, ये जो कैंडिडेट जो पढ़ाई करने वाले होंगे अगर कंपनी में काम करेंगे तो ये सीरियस होकर काम करेंगे, और जो कंपनी का एम्प्लॉय का ड्रॉप रेट या एट्रिशन का प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो जो रिटेंशन का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे विन विन सिचुएशन इंडस्ट्री को भी है, यूनिवर्सिटी को भी है। यूनिवर्सिटी को एडमिशन मिल गया, उसका 100% प्लेसमेंट हो गया, और प्लस हम्म, डेफिनेटली कैंडिडेट को होएगा। तो दिस हम्म, इज द ऑल अबाउट द प्रोग्राम। हम्म। यस जी सर। बस कैसे क्या होता है, मतलब कैसे एक स्टूडेंट मिल गया, उस स्टूडेंट को आप मतलब कैसे आप एनरोल करते हैं, वो कहाँ पर जाके उसका स्टार्ट से एंड तक प्रोसेस क्या होता है, वही मैं पूछना चाहता उसका हूँ। स्टार्ट एंड स्टेप वन ये होता है कि पहले हम उसको स्कूल या इंस्टीट्यूशन लेवल पे उसकी काउंसलिंग करते हैं, मास काउंसलिंग। सेकंड हम्म, स्टेज ये होता है कि हम उसके पेरेंट्स से बात करते हैं, उसके हम्म, टीचर से बात करते हैं, और उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं, जिसका बैकग्राउंड एक्चुअली में क्या है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। उसके हम्म, आधार पर हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या रहेगा और बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। हम्म, थर्ड थर्ड स्टेज होता है कि उसको हम डायरेक्टली उसके रिलीवेंट एजुकेशन के अनुसार या कम्युनिकेशन के अनुसार, उसके अनुसार हम इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, कंपनी सेलेक्ट हम्म, करते हैं, और उसके एचआर से बात करके उसको बोलते हैं। अब कैंडिडेट को फोर्थ स्टेज ये होता है, कैंडिडेट को हम बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर डेट में जा करके एचआर से मिलिए। हम्म। वो वहाँ पे एक दो इंटरव्यूज देता है, उसके बाद वहाँ पे अपनी ऑनबोर्डिंग, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, ज्वाइन करता है। अच्छा, जब पहले ज्वाइन करेगा कंपनी में। बिल्कुल, और ज्वाइनिंग अच्छा। के बाद जैसे ही ऑफर लेटर मिल गया उससे एक कंफर्मेशन लेते हैं कि बेटा आपको सेटिस्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जॉब में, जो सैलरी आपने हम्म, नेगोशिएट कर लिया। जब सेटिस्फाइड हो गया तो उसको बोलते हैं कि अब आप बेटा जो प्रॉमिस किया था पढ़ने के लिए, अब आप जो हम्म, भी बीटेक, एमबीए, फार्मेटी, नर्सिंग जो भी आप करना चाहते हो, कोई कंपल्सन नहीं है, ये पढ़ाई हम्म, जरूर करो, आप एडमिशन लो। तो हम उसको एडमिशन फॉर्म देंगे यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का डिसीजन कंपनी का ही होगा, क्योंकि अगर वो अपने से सेलेक्ट करेगा तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो आए दिन हमसे छुट्टी की डिमांड करेगा। तो वो डिसीजन कंपनी ही लेती, और उसको एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा, वो एडमिशन फॉर्म को भरेगा, और जो भी यूनिवर्सिटी का 100, 200, 500, 1000 रुपये होगा वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फीस ऑनलाइन सबमिट करके हमें प्रूफ देगा कि हाँ हमने एडमिशन ले लिया। और बाकी जो ट्यूशन फीस बचा हुआ है वो अपना सैलरी आता रहेगा, उसमें ईएमआई में देता रहेगा। अच्छा। तो दिस इज द तो कंप्लीट। ये यूनिवर्सिटी मतलब आप ही देते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में होगा वो आप ही सिलेक्ट करके देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर 10 कैंडिडेट आ गए, 10 डिफरेंट कॉलेजेस से आ गए, तो हमारे लिए उनके उनको क्लास अरेंजमेंट देना, क्योंकि वो आए दिन छुट्टी का डिमांड करेंगे, सर मेरा आज प्रैक्टिकल है, मेरा क्लास है, सो एंड सो। तो हम उसको काम करने सिखाने के लिए बुलाएं। तो ये जो डिसीजन होता है कंपनी डिसाइड करती है कि हम सभी को एक ही यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटी या ऐसे यूनिवर्सिटी में डालेंगे जहाँ पर सभी का क्लास एक साथ हो जाए और सभी का एग्जाम एक साथ हो जाए, और ऑनलाइन से इस समय कोई प्रॉब्लम ना हो। जी। तो ये क्लास कैसे होता है, मतलब अगर वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उसका क्लास कैसे कंडक्ट होता है। डेफिनेटली उनका क्लास इवनिंग टाइम पे होगा, आफ्टर द वर्किंग आवर्स। अच्छा। जी आफ्टर वर्किंग आवर्स उसका क्लास होगा। बिल्कुल, वो भी वीक में 3 दिन, और तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के डिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि या तो आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद या अल्टरनेट डेज में करेंगे, या फिर वो वीकेंड में सैटरडे संडे करेंगे, दैट इज सोनली देयर डिसीजन। ये ऑनलाइन है क्लास। क्लासेस दो भी थ्योरेटिकल क्लास होंगी, ऑनलाइन होगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस एरिया है 90% प्रैक्टिकल, नॉट टू फोकस ऑन द थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये जो कोर्स रहता है, डिग्री जो कोर्स आप दे रहे हैं, ये क्या कोर्स है, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन है, रेगुलर, मतलब क्या है। नो डिस्टेंस, रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स। क्योंकि आप मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का दयाल बाग कॉलेज है, दैट इज द यूनियन कॉलेज।
बैंगलोर यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज, एशियन यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज। तो हम्म, ये सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जेएस यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज, तो जो भी यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं, इवनिंग कॉलेज उन्हीं के लिए है जो बच्चे दिन में अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके लिए इवनिंग कॉलेज का अरेंजमेंट करते हैं। और ये जो जॉब आप देते हैं, प्लेसमेंट जो पहले ही देते हैं एज पर काउंसलिंग के बेसिस पे, तो ये लोकेशन कहाँ रहता है? डेफिनेटली जो भी इंडस्ट्रियल जोन, नियरेस्ट इंडस्ट्रियल जोन रहेगा और जहाँ पे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी रहेगी, उस इंडस्ट्री में हम प्लेस करें। अच्छा, चार्जेस वगैरह क्या लेते हैं कोई चार्जेस कैंडिडेट नहीं से है, उसके बाद? कोई कोई चार्जेस नहीं, चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, मतलब जो हाँ, कोलाबोरेशन रहता है एक गवर्नमेंट का और एक कॉलेज से आपको मिलता है? हमें इंडस्ट्री से मिलता है। हमें जो ना वो ये कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जो हमें एक तो इंडस्ट्री को हम कैंडिडेट। जो हम कैंडिडेट को प्लेसमेंट देते हैं, हमें प्लेसमेंट फीस हाँ, मिलता प्लेसमेंट एक वो कैंडिडेट देता है? है। नो, कैंडिडेट क्यों देगा? नहीं, वो मतलब वो एक कंपनी जो इंडस्ट्री है वो देता है। वो देता है। अच्छा, और एक कॉलेज जो जिस कॉलेज में आप टाई अप कर रहे हैं उस कॉलेज कुछ देते होंगे? डेफिनेटली उससे हम एक रेफरल बोनस लेते हैं। हाँ, मतलब वही दोनों जगह में आपका वो अर्निंग का सोर्सेस है। तो ये ऐसे जो कैंडिडेट, मुझे तो प्रोसेस अच्छा ही लगा, मतलब ये पैन इंडिया ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल का है तो बाहर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी होगा। और जहां पर भी होगा आपका फूड एकोमोडेशन ये सब तो रहेगा, उसके साथ सैलरी रहेगा। देखिए फूड तो हर एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फूड भी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फूड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन सब कुछ मिल जाता है। तो ये वेरी हम्म, करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और हम्म, अगर कोई कैंडिडेट आउट स्टेशन जा रहा है, उसके पास अकोमोडेशन का ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास बहुत सारे वहाँ के जो नियरेस्ट हॉस्टल्स हैं, उनके साथ हमारा एसोसिएशन है, उनको बोल देते हैं भाई ये कैंडिडेट जा रहा है, इसको आप सब्सिडाइज रेट पे दे दीजिए, तो वो अच्छा। भी ऑप्शन मिल जाता है, वो उसका कोई इशू नहीं होता। अच्छा, मतलब ये एकोमोडेशन फूडिंग ऑप्शनल है, सारी जगह में मिलेगा ऐसा कोई नहीं है? नहीं, ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई जो कैंडिडेट मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है उसको तो मिल सकता है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है उसको मिल सकता है, लेकिन जो कैंडिडेट कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जाएगा, कॉल हम्म, सेंटर इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है, वो तो नहीं ऑफर करती है। हम्म, वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है या फूड प्रोवाइड करती है। तो अकोमोडेशन सबके लिए नहीं दिया जा सकता है। अकोमोडेशन वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी की, कौन कौन सी कंपनी ऑफर कर रही है, कौन सी नहीं। समझ गया। और इसमें और एक चीज है कि इसका सैलरी डिपेंड कैसे करता है, मतलब सैलरी कैसे मिलता है, कितना सैलरी मिलता है? ऑन एन एवरेज अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक जो कैंडिडेट हमारे वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में काम कर रहा है, इवन लॉजिस्टिक में डिपार्टमेंट की बात करें तो 19,700 रुपये 10वीं पास को हम देते हैं। हम्म, अगर वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करने के लिए तैयार हो बेंगलोर जैसे शहर में, तो हम उन्नीस हम्म, हज़ार सात सौ रुपये स्टार्टिंग सैलरी 10वीं वालों को हम देते अच्छा। हैं जी। और ये जो कोर्स रहता है डिग्री का, वो एवरेज मान लीजिए, जैसे जनरली तो कोई कोर्स अगर करेगा काम तो उसको या तो फिर इंजीनियरिंग पढ़ना है, नहीं तो बीबीए पढ़ना है, नहीं तो बीसीए पढ़ना है, ऐसा कोई टेक्निकल कोर्स ही पढ़ेंगे। तो जॉब करने के लिए जाएंगे, ज्यादा जनरल कोर्स तो नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें कोर्स फीस क्या रहता है, मतलब कितना कोर्स फीस के अंदर डिग्री हो जाता है? और डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उसके वेबसाइट पे क्या फीस है, फीस डिसीजन हम नहीं लेते हैं। अप्रोक्स एवरेज, ऑन एन एवरेज क्या रहता है? सी वही मैं बताई कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए कि बिट्स पिलाने का वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम लेना चाहेगा, तो बिट्स पिलानी हाँ, टॉप कैटेगरी में आता है, उसका फीस 16 लाख रुपए है। लेकिन अगर जो वही बीटेक नॉर्मल कॉलेज से करेगा, उसका 4 लाख रुपए में भी हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा हाँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो मतलब वो कोर्स फीस देके उस लोगों का कुछ बचेगा? बिल्कुल बचेगा। आप ही सोचिए कि अगर जिसको 1 लाख रुपए, मान लीजिए कोई मैं मैक्सिमम साइड की बात करूँ, मान लीजिए कोई बीटेक करना चाहता है, बीटेक का फीस एक साल दिल्ली जैसे शहर में 1 लाख, 1.25 लाख रुपए मिनिमम फीस है बीटेक का। हाँ, 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 और उसको हम 20,000 रुपये का जॉब दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2,40,000 रुपये जो एनुअली कमा रहा है ना, हाँ, हाँ। और उसको फीस कितना देना पड़ा, 1,20,000 रुपये, तब भी 50% उसकी सेविंग हुई। और नहीं भी या सेविंग मतलब हुई, हाउसिंग एकोमोडेशन नहीं रहेगा तो उसमें रहना खाना के कोई लिए बात तो? नहीं। अगर नहीं रहेगा तो उसकी हम यहाँ पे फरमाइश कंप्लीट करने के लिए नहीं है कुछ, उसको हम 50,000 रुपये की जॉब दे देंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लर्निंग मिल रही है, एक्सपीरियंस जो उसका एजुकेशन पीरियड है उसको हम एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपका घर से 1 रुपये नहीं लग रहा, फूड एकोमोडेशन हम जो आपका अगर 1 लाख रुपये 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, तब उसको अपना फूड, अपना बुक का अरेंजमेंट करो ना उससे, सही आपके है, घर से लग रहा है। तो हम सही यहाँ है, पे सबकी फरमाइश पूरा करने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि मैं आपको बचे या ना बचे। मैं हाँ आपके लिए सही। अरेंजमेंट करने के लिए बैठा हूँ ना, कि आपके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, कि आपको एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन प्रोवाइड करूँ। हाँ, अगले साल जब 30% की सैलरी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है,
सही है। क्लियर? तो इसमें आप लोग प्रोसेस पहले वही इंटरव्यू करके जॉब ही देते हैं, उसके राइट, बाद उसका एनरोलमेंट होता है। राइट। लेकिन मुझे और एक क्वेश्चन इसमें है कि मान लीजिए पूरा साल का आप जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बट पूरा साल तो ये एडमिशन नहीं होता है। क्या क्या? जो आप जॉब के लिए कर रहे हैं ना, पहले तो आपको उसको जॉब में दे रहे हैं, काउंसलिंग के बाद जॉब में कहीं पे दे रहे हैं, लेकिन जॉब को जब दे रहे हैं ये तो पूरा साल का काम है आपका, मतलब 12 महीना ही ऐसे जॉब के लिए दे रहे हैं, मिलेगा। लेकिन 12 महीना एडमिशन होता है कॉलेज में। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िए। अब सेमेस्टर पैटर्न हो गया, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन दोनों में एडमिशन होता है, तो 12 महीने एडमिशन हो रहा है, 12 महीने क्लासेस चल रहे हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैंने पूछा कि 12 महीना एडमिशन हो जाता है क्या। हो जाता है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, सेमेस्टर ऑटम से ऑटम और विंटर सेशन दोनों में एडमिशन होना है। अच्छा अच्छा। और इसमें मतलब कैंडिडेट के हिसाब से आप लोग क्या पे आउट देते हैं? अगर मैं मीन्स मान लीजिए मेरे पास कैंडिडेट है, मैं आपको क्विक जरिए से मैं कैंडिडेट ढूंढ के मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे पास सोर्सेस है, हम्म, जैसे बात करके मैं दे रहा हूँ, उसमें आप लोग क्या देते हैं, सर्विस चार्ज क्या प्रोवाइड करते हैं? उसके लिए मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। नॉर्मली तौर पे उसके दो तीन मॉडल हैं कि एक तो है हाँ। फ्रेंचाइजी मॉडल, जो फ्रेंचाइजी लेकर के नेटऐप्स का काम करेगा, नेटऐप्स का ब्रांड लगेगा, नेटऐप्स का बैनर होना चाहिए, ऑफिस स्पेस होना चाहिए, उसके पास टीम होनी चाहिए। अगर ये पूरा करके देगा, अगर पूरा फ्रेंचाइजी लेगा तो उसका फ्लैट रेट, उसका परसेंटेज मिलता है, 50 to 60% हम प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं। और अगर वो सिर्फ एज ए चैनल पार्टनर वेंडर के रूप में काम करेगा तो उसका तो स्लैब होता है हर एक कोर्स के अनुसार। तो मैं आपको स्लैब दिखा देता हूँ और शेयर भी कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, ओके। सो मैंने अभी आपको शेयर कर दिया, आप इसको देख लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अभी हमने आपको व्हाट्सअप कर दिया पूरा रेट। अभी डेटा व्हाट्सअप के हैं। हाँ, आपको व्हाट्सअप कर दिया हूँ। तो ये जो फ्रीलांसर या जो एजेंट या चैनल पार्टनर ग्रुप में काम करते हैं उसको हम किया करते अच्छा, हैं जी। फ्रेंचाइजी तो हम नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2-3 कंपनी चल रहा है, मैं काम चला रहा हूँ, तो फ्रेंचाइजी मॉडल में तो शायद नहीं कर पाऊंगा। बैनर वैनर लगा कि ये सब करना मुश्किल ही है मेरे लिए। हम्म, ये 3000 to 5000 पर कैंडिडेट आप लोग पे आउट करते हैं फ्रेंचाइजी के लिए, राइट? राइट। और मैंने देखा कुछ 1000 या 2000 ऐसा कुछ। यहाँ पे 4 स्लैब है। अगर कोई कैंडिडेट 10th किया है, वो ITI डिप्लोमा में जा रहा है, उसको 1000 रुपीज़ पर कैंडिडेट, क्योंकि हमें 1200 रुपये पर कैंडिडेट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है, जिसमें से डायरेक्टली हम्म, 1000 रुपीज़ हम अपने चैनल पार्टनर को शेयर कर देते हैं। उसी तरह से जो कैंडिडेट डिप्लोमा में जाएगा, मीन्स बैचलर डिग्री BA BSc BCom में जाएगा, उसको 1200 रुपये। और उससे थोड़ा सा हायर एजुकेशन BBA BCA BNYS में जाएगा 1500 रुपये, BE BTech MTech में जाएगा, BE BTech B Pharma में जाएगा तो 1800 रुपये, और मास्टर डिग्री और PhD में जाएगा तो 2000 रुपये पर कैंडिडेट। तो ये हमारा रेट है। लेकिन एक बात बताइए, ये 1500 रुपया के लिए एक कैंडिडेट के ऊपर टाइम तो बहुत जाएगा। एक टाइम जैसे कैंडिडेट को ढूंढना, उसको काउंसलिंग करना, उसको सब कुछ समझाना, फिर ये उसका प्रोसेस करवाना, तो 1500 रुपया में बैठेगा कैसे? मैं आपको बताऊं कि हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं थ्रू द डायरेक्टली कैंपस हायरिंग। हम्म। हम लोग जो काम करते हैं डायरेक्टली कैंपस हायरिंग के जरिए करते हैं। और अच्छा। कैंपस हायरिंग और जॉब फेयर में जाते हैं, तो जॉब फेयर जब ऑर्गेनाइज होता है उसमें एक हम्म। नहीं, 500 नहीं, 1000 बच्चे आते हैं। हम्म। और वे आते हैं जॉब के लिए। हम्म। तो उनके लिए सामने वैकेंसी दिखाई पड़ती है, सैलरी दिखाई पड़ती है, डिसीजन उनका लेना है। उनको कंडीशन हम्म। सीधे दिखाई पड़ता है कि भाई अगर जॉब चाहिए, दिस इज़ द कंडीशन, क्योंकि हमें एट्रिशन भी देखना है, क्लाइंट का रिटेंशन प्रॉब्लम भी देखनी है।
तो इसलिए अगर आप पढ़ाई के साथ जॉब करने के लिए तैयार हो, से यस और नो, अदरवाइज फिल द फॉर्म, अदरवाइज अगर आप नहीं इंटरेस्टेड साइड में जाइए। हम्म। तो हमारी जो रिक्रूटमेंट होती है वो बल्क होती है। हम्म। यहाँ पे क्वालिटी की डिमांड नहीं है, क्वांटिटी की डिमांड है। अच्छा। राइट। अब क्वांटिटी में हम्म। अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें उसमें एक कैंडिडेट को खोजने में दिन भर लग जाएगा। लेकिन अगर हमें एक इंटर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक नहीं, हमें 500 कैंडिडेट, 200 कैंडिडेट एक ही दिन में मिल जाए। तो इसलिए हम्म। जो बल्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो बल्क का रेट यही होता है। मतलब आपका सोर्सेस जैसे आप बोल रहे हैं कि कैंपसिंग जो होगा, कैंपस का होगा, कैंपसिंग के होगा, वही छोड़ के और कुछ और दूसरा ऑप्शन आप नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो नहीं, चाहते हैं हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, जो भी वेंडर्स हाँ। हैं, जो भी फ्रेंचाइजी पार्टनर, वो भी यही करते हैं। वो भी कैंपस हायरिंग करते हैं। नहीं, इसके लिए तो प्रॉब्लम और एक आ गया ना, मैं आ गया वही सेशन पे आ गया कि हम्म, आपका प्रॉब्लम तो यहीं पे फिर वही घुमा फिरा के आ गया, जो कैंपस हायरिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो कैंपस हायरिंग के लिए पूरा साल तो कैंपस हायरिंग होगा नहीं। बिल्कुल होता है। कहाँ पर होता है पूरा साल कैंपस हायरिंग होता है? मैं अभी आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। नहीं, कहाँ पर होता है मैं कैंपस आपको हायरिंग, कैसे होता है वो बताइए। मैं आपको बताता हूँ एक कैंपस। पर्टिकुलर टाइम होता है ना कैंपस हायरिंग के लिए? नहीं नहीं, कैंपस हायरिंग हर मंथ होता है। और हर मंथ आपको लगभग हर एक स्टेट में 10, 15, 20 कैंपस हायरिंग हो जाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस हम्म। और नेशनल करियर सर्विसेज, फिर हम्म। अप्रेंटिसशिप डिवीजन डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री हम्म। डिपार्टमेंट, फिर हम्म। जो इंडिविजुअल कॉलेजेज हैं उनसे होता है। हम्म। तो ये रेगुलर बेसिस पे होता है। इसका इस तरह से नहीं होता कि सिर्फ जून जुलाई में ही आपका कैंपस हायरिंग होता है। ये रेगुलर बेसिस पे होता है और डेली बेसिस पे होता है। हम्म। क्योंकि मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक, नहीं जस्ट नहीं, आप स्कूल में तो टारगेट करेंगे ना, अभी तो स्कूल में टारगेट करेंगे। हर एक क्योंकि लेवल का। डिग्री कोर्स जो हो रहा है, आप मैक्सिमम शायद ये डिग्री कोर्स ही आप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो डिग्री कोर्स है 10+2 का स्टूडेंट को ही आप एनरोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राइट? यही हम्म। मैक्सिमम आपका टारगेटेड यही स्टूडेंट्स है। ग्रेजुएट का तो एनी उतना टारगेट है नहीं। नहीं नहीं, 10th स्टैंडर्ड से ऊपर। हम्म। और एज होनी चाहिए 18 साल, 18 ईयर्स। हम्म। अगर वो है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा। राइट। हाँ। जिसे ग्रेजुएट होता है उसका एमबीए ऑफर करता है या तो फिर कोई मास्टर्स ऑफर करता है? डिपेंड करेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, और उसका हम्म। कम्युनिकेशन या उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, समझ गया। ओनली आपका टारगेट वही है कि कैंपस हायरिंग? क्योंकि उसी समय मास कैंडिडेट मिल जाते हैं ना। क्योंकि हमारी देखिए, आप ऐसे अंडरस्टैंड करिए कि अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स बोलता है कि सर मेरे न्यू प्लांट के लिए 100 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, 500 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। ये हम्म। 500 कैंडिडेट हमें क्वालिटी कैंडिडेट नहीं चाहिए कि जो कि ऑलरेडी बीटेक एमटेक क्वालिफाइड हो। हमें वो हम्म। रॉ डाटा चाहिए, उसको हम ट्रेन अकॉर्डिंगली कर लेंगे अपने लिए। हम्म। तो हमें एक जॉब फेयर जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हमें एक ही जॉब एक ही दिन में 200, 200, 500 कैंडिडेट मिल जाते हैं। हम्म। तो जो आपको ये बोल रहे हैं कि बहुत कम है, ये कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बल्क हम्म। हायरिंग हो रही है। हम्म। नहीं, आपका प्रोसेस में तो बल्क हायरिंग जो है आपका वही प्रोसेस रखा है, तो उसमें ठीक है, उसमें तो। क्योंकि एक दो कैंडिडेट को हम प्लेसमेंट करेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो कैंडिडेट पढ़ाई नहीं करना चाहेगा उसको हम हायर नहीं करेंगे। हम्म। अगर कोई कैंडिडेट आए कि सर मैंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है, या इवन एमबीए किया है, आप मुझे ऑनबोर्ड कर दीजिए, मैं बोलूँगा आप naukri.com पे जाइए, वहाँ पे जॉब मिलेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो जॉब मिलेगी वो सिर्फ पढ़ाई करने वालों को मिलेगी। समझ गया, समझ गया। जी। नहीं, ठीक है, आपका प्रोसेस तो सही है। आपका जो कर रहा है तो वो अच्छा ही लगा बहुत सुन के। लेकिन वो ही मतलब पेमेंट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि एफर्ट लगाएंगे तो इतना एक पेमेंट जो आएगा उसमें हम लोग का कुछ बैठेगा नहीं, क्योंकि इसमें टीम लगेगा। इंडिविजुअल काम तो है नहीं कि फोन कर दिया कैंपस रिक्रूटमेंट हो जाएगा, टीम लगता है और टीम के पीछे भी उसको पैसा देना पड़ता है। तो वही उस चीज को देख के मुझे लगता नहीं है कि हम लोग कर पाएंगे वही चीज को, मतलब वही पेमेंट जो बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अब कैंपस रिक्रूटमेंट में चलिए, कैंपस हायरिंग पे चलिए, कहीं पे भी जाइए, उसमें टाइम लगता है। ऐसे हम बोल दिया एक साथ 500 लोग आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। 500 लोग को हम बोलेंगे तो वन बाय वन काउंसलिंग करना पड़ेगा, वन बाय वन क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है कि 500 जन एक साथ आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो 500 कैंडिडेट के पीछे इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा।
क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एडमिशन ले रहे हैं, कोई बाल्क में तो नहीं रहे ना। वही प्रॉब्लम है कि उसमें टाइम देखिए कंज्यूमिंग जी, बहुत ज्यादा। अभी आप जो काउंसलिंग या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस समझ रहे हैं कि मैं बस कैंपस में गया वहीं पे ही काउंसलिंग करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। हम्म। हम कैंपस में बस वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है वो पब्लिक गैदरिंग है, वहाँ पे हम हम्म। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करते हैं। हम्म। उसके बाद उसको हम ऑफिस में ले आकर के एक साथ ही 200 500 1000 डाटा अपनी जो रिक्रूटमेंट टीम है जो ऑफिस में बैठ के काम करती है उसको हैंड ओवर कर दिए। वे कॉलिंग करते हैं, उनको एक टारगेट होता है कि मिनिमम 50 कॉल 100 कॉल्स आपको करने ही करने हैं। हम्म। उनको कैंडिडेट को लाइन अप करना काम है। हम्म। और एक एक दिन में हमारे जो रिक्रूटर्स हैं मिनिमम 15 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट 35 कैंडिडेट 40 कैंडिडेट्स की लाइन अप करते हैं हम्म। एक एक दिन में, एक एक रिक्रूटर। हम्म। क्योंकि यहाँ पे सीधे एक ही क्वेश्चन होता है कैंडिडेट से, आपको जॉब चाहिए, आप पढ़ाई के साथ करने के लिए तैयार हो, यस और नो, अगर है तो आगे प्रोसीड करिए, अदरवाइज टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ गया आपका बात। मैं 10 साल से रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। इतना आसान तो होता नहीं है। अब फ्री में जॉब दे दीजिए, कोई राजा वाला जॉब दे दीजिए, कुछ भी नहीं है। वो मूड, उसका कैंडिडेट का मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना आसान नहीं है कैंडिडेट मिलना। इतना आसान होता तो इतना कंपनी पेमेंट क्यों देता रिक्रूटर को ना। तो रिक्रूटमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे आप बोल रहे बल्क हायरिंग, बल्क रिक्रूटमेंट, ऐसे ही डेटा उठा के लाया फिर कॉल कर दिया। देखिए हम लोग भी 10 साल से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इतना आसान नहीं लगता है। क्योंकि इसका पीछे एफर्ट बहुत लगता है, टीम लगता है। और एक कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट करने के लिए कि 1000 1500 रुपया मिलता है, वो भी इंडिविजुअली काउंट करना होता है। जैसे आप बोल रहे बल्क हायरिंग, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, ये भी हम लोग भी करते थे पहले, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेजोन के लिए बल्क हायरिंग सुनने में अच्छा लगता था। प्रैक्टिकली जब करते थे तब कुछ और ही है। क्यों और है? क्योंकि उसमें बाई वन कॉल आता है, वन बाई वन काउंसलिंग करना पड़ता है, वन बाई वन क्वेश्चन करता है। तो इसमें सब कुछ वन बाई वन होता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ एक को क्वेश्चन का आंसर दिया 10 का आंसर मिल गया, ऐसा होता ही नहीं है। तो वही जगह प्रॉब्लम है कि बल्क हायरिंग जो बोल रहे हैं वो बल्क हायरिंग एक्चुअली होगा नहीं। क्योंकि वो इंडिविजुअल क्वेश्चन करेंगे, हम्म। हमको आके वो इंडिविजुअल टाइम देना पड़ेगा, एक काउंसलर को बैठा के रखना पड़ेगा, वो हम्म। काउंसलिंग करेंगे। तो ये सब चीज रहता है ना। हेलो। नहीं, अंदर है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, जस्ट जस्ट 2 मिनट जस्ट। एक काम ये करिए प्रोसेस फाइनली। अच्छा लगा मुझको। ओके, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। नाउ द थिंग इज कि देर इज ओनली वन सोल्यूशन। वॉट एवर इन योर माइंड, जस्ट ड्रॉप ऑन ईमेल टू मी कि दिस इज माई प्रपोजल एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टेशन। लेट मी गो टू द सेम मेल, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया अपना। आप अपना मेल सेट कर दीजिए, और ठीक दैट इज डोएबल, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं डोएबल है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप मेल ओके। प्रपोजल सेंड कर दीजिए कि दिस इज माई प्रपोजल एंड हाँ दिस इज हाँ। माई एक्सपेक्टेशन एज ए कॉमर्शियल हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। तो हम उसको एक ठीक है। बार दोबारा गूगल मीट पे डिस्कशन कर सकते हैं और उसको फाइनलाइज कर ठीक सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ऑल राइट, ओके, थैंक थैंक यू। यू।